फिरोजा जो है ना, उसको पहली नजर में उसको देखती है और पहली नजर में उसको प्यार हो जाता है। प्यार कहाँ ये मजहब देखता है। हम चौहान वंशों के राजा हैं और हमारा समस्त कुल जो है वो शर्मिंदगी फील करता है गैर मजहबी से शादी करने के लिए। जालोर का नामो निशान मिटा देंगे। कौन है कानर दो बीरम दो, कुचल दो इनको। फिरोजा जाती है और कहती है कि पापा गिव मी अ चांस, आई वांट टू गो जालोर। एक बार एक पलक निहार के नहीं देखा वीरम देव, सख्त लौंडा था एकदम। कहा डबल सेना करो, आज ही हमला करो कि मामा लाजे भाटियार कुल लाजे चौहाड़ जे में परनु तुर्कणी पश्चिम उगे भाट। सेना लेके आते हैं, लड़ाई होती है, वीरम देव का सर मिलता है, उस सर को लेके जाते हैं और जाके थाली में रख के और फिरोजा के सामने रखते हैं। मुझे याद आता है वीरम देव और फिरोजा की कहानी। कहा जाता है कि जालौर एक जगह है, जालौर के राजा हुआ करते थे कानड़ देव और कानड़ देव का बेटा था वीरम देव। कहते हैं कि वीरम देव बड़ा ही डैशिंग बंदा था, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी थी उस बंदे की और बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, मतलब आज का ऋतिक रोशन से तुलना कर सकते हैं आप, वैसा था। अलाउद्दीन खिलजी सारे राजाओं के साथ संधि समझौता कर रहा था। उसने एक प्रस्ताव भेजा कानड़ देव से कि कानड़ देव आओ हमारे साथ शांति समझौता कर लो, हमारे साथ संधि कर लो, हम तुम्हारे ऊपर हैं, ये बस मानना है तुमको, ना तुम कोई जैसे चला रहे हो वैसे चलाओ, ना हम तुम्हें हस्तक्षेप करेंगे, ना कोई तुम्हें आदेश मानना है, बस ये मान लो कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। कानड़ देव बढ़िया है, बढ़िया पॉलिसी बेच रहे हो। वो वीरम देव और कानड़ देव दोनों जाते हैं दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो कहते हैं कि हंसी मजाक चलता है दरबार के अंदर, दिल्ली दरबार लगता है तो नहीं आदमी चार लोग द्वार पर जैसे बैठे रहते तो हंसी मजाक करते, तो उसमें एक बड़ा ही सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। कहते हैं वीरम देव का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और वो जो है अलाउद्दीन खिलजी से बात करता है और बात करते करते उसको लगता है अलाउद्दीन खिलजी को, यार बढ़िया लड़का है ये तो, बढ़िया तैयारी करता है, तो इसको यूपीएससी की तैयारी करवाओ। तो वो वाली बात होती है। कहते हैं कि उसकी जो चर्चे थे वो पूरे के पूरे दिल्ली में मशहूर हो गए। एक बार ऐसे ही बाहर जैसे कहीं घूमने उमने गया था तो अलाउद्दीन की एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा। तो फिरोजा जो है ना, उसको पहली नजर में उसको देखती है और पहली नजर में उसको प्यार हो जाता है। यही लव एट फर्स्ट साइट होता है। और कहते हैं कि जो फिरोजा है अपने पिता से जाके कहती है कि पिताजी अगर मैं शादी करूंगी ना तो इसी से करूंगी, वीरम देव से। मुझे वीरम देव की प्रोफाइल बड़ी अच्छी लगी है, मैंने तो उसके बड़े किस्से सुन रखे हैं, उसने तो एग्जाम भी निकाल रखा है, एसएससी निकाला है, यूपीएससी निकाला है, सारा एग्जाम उसने निकाल रखा है, ज्वाइन नहीं करता है एग्जाम पे एग्जाम निकालता है, बहुत अच्छा है। कहा कि अरे वो गैर मजहबी है, हम मुस्लिम है, वो हिंदू है। बोला कि प्यार कहाँ ये मजहब देखता है, मैं तो शादी करूंगी उसी के साथ। अपनी बेटी के उस प्यार के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो झुक जाता है और कानड़ देव से कहता है कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे वीरम देव से करा दी जाए। कानड़ देव कहाँ सामने से मना कर पाए। कहा ठीक है, घर पे जाते हैं, घर पे लोगों से पूछते हैं, भाई इसकी मम्मी उम्मी से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि हाँ उसकी शादी करा दे कि नहीं करा दे। कहते हैं कि कानड़ देव आता है और फोन करके कहता है कि सुनो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि तुम गैर मजहबी हो। तो बोला गैर मजहबी सिर्फ हमारे लिए भी तो है। बोला कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें फर्क पड़ता है, हम चौहान वंशों के राजा हैं और हमारा समस्त कुल जो है वो शर्मिंदगी फील करता है गैर मजहबी से शादी करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा है, बोला सेना तैयार करो, जालोर का नामो निशान मिटा देंगे। कौन है कानड़ देव बीरम देव, कुचल दो इनको। फिरोजा समझाती है, कहती है कि नहीं ऐसे कैसे मार दिया जाए, ऐसे कैसे किसी के प्यार की आप हत्या कर सकते हैं। फिरोजा जाती है और कहती है कि पापा गिव मी अ चांस, आई वांट टू गो जालोर, मैं जालोर जाना चाहती हूँ अपने प्यार का इजहार करने के लिए। हो सकता है कि वो यहाँ पर नहीं मेरी प्यार की कदर को समझ पाए, लेकिन अगर मैं वहाँ जालोर जाके और खुद मैं उसके सामने झुक के मैं बात कहूंगी तो शायद वो मान जाए। ठीक है जा सिमरन, जा एक बार मना के लेके आ। फिरोजा आती है, जालोर आती है फिरोजा। एक बार एक पलक निहार के नहीं देखा वीरम देव, सख्त लौंडा था एकदम। वापस चली आई रोती रोती है, हमको तो एक बार देखा तक नहीं, वो हम उसके लिए जालोर चले गए, हम उसके लिए लैला बन बैठे, लेकिन वो तो मजनू बनने का नाम नहीं ले रहा। कहा डबल सेना करो, आज ही हमला करो। तो उनकी एक ना धाई माँ थी, एक्चुअली फिरोजा की मम्मी नहीं थी, तो जो पालन पोषण करने का धाई माँ ने काम किया था, गुलविहिस्त नाम था। गुलविहिस्त कहती है कि एक बार मुझे जाने दो, तुम लोग एक परिवार के हो, कोई भी जाएगा ना तो उसको लगे कि वही है, नहीं कोई एक बाहरी किसी को नहीं, तीसरे आदमी को बुलाओ। वो तीसरे आदमी बन के गई थी गुलविहिस्त। जाके कहती है वीरम देव से, कहे रे वीरम देव तेरे प्यार में इस कदर पागल हो बैठी है वो लड़की, क्यों नहीं शादी कर लेता है उससे। अरे शादी करने के लिए लड़का और लड़की चाहिए होता है, समाज और ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है, शादी कर ले तू, क्या हो जाएगा, कौन से कुल की बात करते, कौन जो है समाज तुम्हारा है। तो उसी पर जो है वीरम देव ने कहा है कि मामा लाजे भाटियार कुल लाजे चौहाड़ जे में परनो तुर्कणी पश्चिम उगे भाड़, कि मामा लाजे भाटिया, कि भाटिया मेरे मामा है, कुल लाजे चौहाड़ मेरा कुल चौहानों का है, जे मैं परनु तुर्कणी, उस तुर्कणी कन्या से मैं शादी कर लूं, पश्चिम उगे भाड़, कि मतलब पश्चिम दिशा से सूर्य निकलने लगेगा। गुलविहिस्त ने बहुत समझाया, नहीं माना। वापस आती है, कहती है नहीं मान रहा। बोलो सेना ट्रिपल करो, 3 गुना सेना भेजो। सेना लेके आते हैं, लड़ाई होती है। तीसरे दिन लड़ते लड़ते कान्हड़ देव मारा जाता है युद्ध के मैदान में। उसी युद्ध के मैदान में वीरम देव को राजा घोषित किया जाता है। क्या लड़ा है उस आदमी ने,
वीरम देव के किस्से क्यों नहीं सुनाए जाते हैं। लड़ा है, खूब खूब लड़ा उसने। कहते हैं कि जब सेना निकल रही थी ना, तो सेनापति से फिरोजा ने कहा था, अगर हो सके तो मेरे बलम को जिंदा पकड़ के लेके आना, भर पलक निहारना चाहती हूँ। मैंने कभी जी भर के उसको देखा नहीं है, क्योंकि जब भी उसके सामने आती थी नजरें मेरी झुक जाती थी उसके प्रति। मैं एक बार उसको भर पलक निहारना चाहती हूँ। तो कहती है कि राजकुमारी, अगर हम युद्ध करने जा रहे हैं, कोई हम बातचीत करने नहीं जा रहे हैं, कोई पकड़ने नहीं जा रहे हैं, अगर वो मारा गया ना तो उसकी लाश लेके आना, लेकिन लेके जरूर आना। मैं भी देखूं कि कैसे नहीं मानता है ये। युद्ध के अंदर लड़ते हैं। वीरम देव यूं लड़ा है कि कहीं हाथ कट के गिर गए, कहीं पैर कट के गिर गए, कहीं सर कट के गिर गया, अलग अलग जगहों पर शरीर के जो है भाग कट करके गिरे हैं, एक जगह पर नहीं। जब युद्ध शांत होता है तो उसके बाद वीरम देव का सर मिलता है। उस सर को लेके जाते हैं और जाके थाली में रख के और फिरोजा के सामने रखते हैं। वो जैसे फिरोजा देखती है ना, वो सर घूम गया। बोला कि नहीं देखने दूंगा, अपने आप को तो निहारने नहीं दूंगा। कवि ने लिखा होगा, कल्पना होगी। उसके बाद फिरोजा कहती है, तज तुर्कानी चाल हिंदुआड़ी हुई हमें, वो भोरा भरतार शीश ना घुमाए सोन गिरा। कि तज तुर्कानी चाल, तज तुर्कनी चाल ढाल से मैं तुर्कनी कन्या थी, हिंदुआड़ी हुई हमें, हिंदू बनने को तैयार हैं, वो भोरा भरतार शीश ना घुमाए सोन गिरा। अपने 7 जन्मों के स्वामी से कहती है कि अब तो शीश ना घुमा, तेरे लिए सब कुछ छोड़ पली। और उसके बाद सर को पकड़ती है और जमुना नदी में छलांग लगा देती है। यही था लव एट फर्स्ट साइट। मैंने इसी बात पे कहा है, मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं, ये वो अदा है जिसमें हर कोई कामयाब नहीं। अरे जिसको सफलता मिली उसे उंगलियों पर गिन लो, लेकिन जो बर्बाद हुए उनका कोई हिसाब नहीं।